दुनिया भर में कई सारे रहस्यमय जगह पाई जाती है। उनमें से बरमुडा ट्रायंगल को भी एक रहस्यमय जगह माना जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अमेरिका के पास मौजूद यह जगह लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। हालांकि इसका स्पेसिफिक लोकेशन मौजूद नहीं है, ना ही मैप में इसका कोई मार्क मिलता है, लेकिन फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको और बरमुडा आइसलैंड के इस ट्रायंगुलर जगह को बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है यहाँ पर अप्रिय घटनाएं होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले सारे शिप्स और एरोप्लेन्स गायब हो जाते हैं और उसके बाद उनका कोई पता नहीं रहता। लोग कहते हैं यहाँ पर एलियन शक्ति मौजूद है जो शिप्स और प्लेन को निगल लेता है। इसके अंदर पहुंचते ही काले बादल छा जाते हैं। नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला कंपास, जो अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से नॉर्थ और साउथ की तरफ होता है, वो भी सही से काम नहीं करता और घूमने लगता है। शिप्स, प्लेन्स के इलेक्ट्रॉनिक मीटर, राडार सारे बंद हो जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस रहते हैं और शिप्स को डुबो देते हैं। चलिए जानते हैं बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। क्या यह सच में इतना खतरनाक है जितना इसे बताया जाता है? बरमुडा ट्रायंगल के इस इलाके में अब तक 30 से ज़्यादा शिप्स और 100 से ज़्यादा एरोप्लेन गायब हो चुके हैं। कुछ जहाज़ें अचानक गायब हो गए थे, तो कुछ सिग्नल देने के बाद उनका पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गए। अभी तक कुछ ही शिप्स का मलबा मिल पाया है, वो भी उससे बहुत दूर जहाँ लास्ट टाइम उनका लोकेशन ट्रेस किया गया था। इस जगह के बारे में सबसे पहले कोलंबस ने बताया था। ईयर 1492 में जब वे उसके पास से गुजर रहे थे तो उनका कंपास काम नहीं कर रहा था और उन्होंने एक आग का गोला को आसमान से पानी के अंदर जाते हुए देखा था। बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य के बारे में तब पता चला जब ब्रिटेन के एक ट्रेनिंग शिप HMS यूरिडाइस 7 फरवरी 1877 को बरमुडा आइसलैंड के रॉयल नेवल डॉकयार्ड से निकलने के बाद गायब हो जाते हैं। उस शिप का रैकेज 6 मार्च 1878 को पाया गया था। उसके बाद 31 जनवरी 1880 को HMS अटलांटा शिप अपने सारे क्रू मेंबर के साथ गायब हो जाता है और उनमें से किसी का भी पता नहीं चलता। फिर से 4 मार्च 1918 को यूएस के नेवल शिप USS साइक्लोप्स 390 क्रू मेंबर के साथ गायब हो जाता है, लेकिन अब तक यह घटना सारे दुनिया में फैला नहीं था और ज़्यादातर लोग इस जगह के बारे में जानते तक नहीं थे। इस जगह के बारे में सारे दुनिया को तब पता चलता है जब 5 दिसंबर 1945 को फ्लोरिडा से 5 ट्रेनिंग फ्लाइट 14 क्रू मेंबर के साथ टेक ऑफ करते हैं। उस प्लेन का नाम था फ्लाइट 19, जिसको कमांड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में उनका कंपास और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाता है। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पाया। उन्हें ढूंढने के लिए 13 क्रू मेंबर के साथ एक प्लेन को भेजा गया, वो भी वापस नहीं आया। फिर से और एक प्लेन भेजा गया, वो भी नहीं लौटा। लगातार अपने 3 प्लेन गायब होने के बाद उस समय का एक बिगेस्ट सी ऑपरेशन किया गया था और दुनिया भर में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। ब्रूस गार्नन एक आदमी थे जिन्होंने बरमुडा ट्रायंगल के अजीब घटनाओं को एक्सपीरियंस किए थे। 1917 में जब वो अपनी प्राइवेट प्लेन के साथ बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे, तब अचानक उनके सामने बादल छा गया और सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था
उनका कंपास और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद हो गए थे। उस काले बादल में बिजली खड़क रहे थे। प्लेन की रफ्तार बढ़ गई थी। कुछ समय बाद उस काले बादल से बाहर निकले और एक रेडियो स्टेशन से कांटेक्ट होने के बाद लैंड किए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जहां उन्हें पहुंचने के लिए 75 मिनट्स का समय लगता, वहां वो सिर्फ 35 मिनट्स में ही पहुंच गए थे और फ्लाइट का फ्यूल भी आधे ही खत्म हुआ था। बाद में धीरे धीरे करके बरमुंडा ट्रायंगल के रहस्य के बारे में पर्दाफाश होने लगा और पता चला सारे घटनाएं नेचुरल है। बरमुंडा ट्रायंगल में पानी की गहराई ज्यादा नहीं है और समुंदर के नीचे कुछ जगह पर पहाड़ी जैसे होने के कारण कई बार शिप के बॉटम उससे टकरा जाता था और वहां अटक जाता था। वहां पर हेक्सागोनल क्लाउड पाए जाते हैं। वो अपने अंदर ही तेजी से घूमने लगते हैं और अपने आसपास आने वाले सारे प्लेन को तेजी से घुमाने लगते हैं। इसी वजह से ब्रूस गार्नर की प्लेन बहुत जल्द ही पहुंच गया था। समुंदर के सतह पर ज्यादातर वोल्केनो इरप्शन होता रहता है, जिससे मीथेन जैसे जहरीले गैस निकलते हैं। इस मीथेन गैस की वजह से पानी की डेंसिटी घट जाता है और अच्छे शिप भी डूबने लगती है। यहाँ कोई तैरना चाहे भी तो तैर नहीं पाता। इस रीजन में एक घास का प्रजाति पाई जाती है जो पानी के ऊपर तैरती रहती है और इसमें कई बार शिप फंस जाते हैं तो निकल नहीं पाते। कोलंबस ने जो आग का गोला समुद्र में देखा था, वो एक उल्का पिंड था जो आसमान से अक्सर गिरते रहते हैं। अब टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से कहां पर क्या मौजूद है उसका पता चल जाता है। इसलिए अब बरमुंडा ट्रायंगल में ये सब घटनाएं देखने को नहीं मिलता और शिप्स, एरोप्लेन्स आराम से गुजर जाते हैं।